वो रोग था उसको। तो कह रहे भी मैंने ऐसा कुछ करा नहीं और मेरे को रोग ये पिछले जन्मों को ही है रोग, अब तो क्या करा था। तो कहता मेरा ख़त्म कैसे होगा। तो किसी ने उसे बताया, उसका एक दोस्त था है, वो मर चुका था, राजा कोई, उसकी वाइफ थी। तो उसने सजेस्ट करा कि जो है ना कि ऐसे कर, तू ना उसकी बीवी जो है वो सिखाती है वाद्य यंत्र वगैरह बजाना, तो उसके पास जाया कर। तो वो उस बंदे की बात मान के राजा जो होता है, जो उसका दोस्त मर चुका होता है, उसकी वाइफ के पास वो सीखने के लिए संगीत जाता है भी, फिर तेरा ये ठीक हो जाएगा जो लगा हुआ है शरीर पे रोग है, ठीक है। तो वो उसके पास जाता है। जब वो उसके पास जाता है तो शहर में कानाफूसी स्टार्ट हो जाती है कि इसका दोस्त मर गया और इसका तो कोई गलत संबंध होएगा जो औरत के पास जाता है, ठीक है। तो सारे लोग गलत गलत बातें राजा के बारे में करना शुरू कर देते हैं, जितनी वो उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि राजा ने तो कोई गलत पर्पज से नहीं जा रहा था, वो तो सिर्फ सीखने जा रहा था, इसलिए हमें बिना उससे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर। तो वो उसके पास जाता था, सारा जो देश है वो बोलने लगी प्रजा कि राजा गंदा है, उसको शर्म नहीं, उसके साथ गलत संबंध है, जाता है। धीरे धीरे करके उसका वो जो रोग है वो ख़त्म हो गया। तो फिर इसका ये कंक्लूज़न है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका जो दुख होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो उसने करा नहीं होता। निंदा वही हुई, एक तो होता है कि जिसने कोई पाप किया हो, जब वो पाप कर नहीं रहा और हम उस पर शक जता रहे हैं कि इसने किया होगा, तो उस, या वैसे भी समझ लें करा हो या ना करा हो, मतलब निंदा करके जो होता है पाप कर जाते हैं, उसका सारा शरीर ठीक हो जाता है। इसलिए कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।